हुकूमत ने फैसला किया है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनके अकाउंट बंद करवाए जाएंगे। आप भी फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दें और आप भी बंद हो जाएंगे। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेक न्यूज फैलाई है, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिलिबरेटली नहीं किया। मैं इमरान खान को अच्छा नहीं समझता। उसका सेहत कार्ड जो था ना प्रोग्राम, इट वाज अ ब्रिलियंट प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा, हबीब अकरम को बताया, मैं ये कहने लगा था, मैं नाम लेने लगा था। कौन सी फेक न्यूज फैलाई, उसको आपने नौकरी से निकलवाया, वो बंदा आपकी बात नहीं मान रहा कि 26 लोगों को डी सीट कर दिया क्योंकि बेजा हिमायत है। ये मखदूम शहाबुद्दीन बैठा हुआ था आजाद टीवी के ऊपर। वही आजाद पर हैं। जाने का मतलब है आप approved है कि हम भी प्रोपेगेंडिस्ट थे, हम भी साइड चूज कर चुके थे और एजेंडा ड्रिवन था और जो कुछ हमारे साथ हो रहा था वो होना चाहिए था। नया दौर अपनी तरफ से जो उसकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उससे 1 इंच भी नहीं है। ये अक्सर ऐसे होता है कि आपने जो झूठ बोलना होता है अच्छा, वो आप जरा की खबर देकर चला देते हैं। सम ऑफ द नेम्स इन दिस लिस्ट कि घर में उनको रोटी ना कोई दूसरी दफा पूछे। शायान अली की बात करें, नहीं, बहुत बेचारे खास। के मुंह पे दाने कितने निकल आए, वो गर्म है अंदर से। ये वही ऑपरेशन शुरू हुआ है कि जो उनका ख्याल है कि उन्हीं के एसेट से अब रोग हो गए हैं, तो वो उनको बंद करने की रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत किसी किस्म के भी अखराजात कर सकती है। कहाँ वो अखराजात किए जाते हैं, किनको दिए जाते हैं पैसे, किस तरीके से दिए जाते हैं और उसका अमाउंट क्या है, इसके बारे में किसी को कोई हक नहीं होगा कि वो सवाल पूछ सकेगा। लॉ के अंदर ये भी है कि किसी भी चीज़ को का नाम, किसी भी सरकारी इदारे का नाम, सड़क का नाम किसी से भी मंसूब किया जा सकता है और उसके ऊपर भी किसी को एतराज़ नहीं किया जा सकता। क्यों है ये पॉलिसी कि जिसको जितने मर्जी ऐड जिस मर्जी एजेंसी के तहत मैं दे दूं, मेरे से कोई पूछ नहीं सकता? आप जरा मुझे इसका लॉजिक दे दें, मैं इस लॉ की हिमायत करने के लिए तैयार हूं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब। नाज़रीन, हम एक यूट्यूब का शो करते हैं। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की तो एक बहुत बड़ी और लंबी लिस्ट है, उसमें बड़े बड़े नाम हैं और बहुत सारे ऐसे नाम तो हैं जो सिर्फ इस यूट्यूब से ही पता नहीं अरबपति तो कहा जा सकता है, नहीं करोड़पति ज़रूर हो गए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, बंगले और पता नहीं क्या क्या ख़रीदा गया। लेकिन अब हुकूमत को ये सब कुछ भाया नहीं और हुकूमत ने फैसला किया है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनके अकाउंट बंद करवाए जाएंगे। हुकूमत ने एफआईए का इस्तेमाल किया है। एफआईए ने एक अदालत के अंदर लिस्ट दी हुई थी, अदालत ने आज हुक्म जारी किया और कहा कि इन लोगों को जो है वो बंद कर दिया जाए। अली और राना साहब, ये जो लोगों के बंद हो रहे हैं यूट्यूब चैनल, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इसमें हमारा कोई फ़ायदा है? मतलब ये हो सकता है कि इनके बंद होने से ऑडियंस हमारी तरफ आ जाए, और अगर नहीं, अगर आ नहीं रही ऑटोमेटिकली, तो क्या उनको लाया जा सकता है? हम कुछ ऐसा नया कर सकते हैं कि वो हमारी तरफ आ जाएं? राना साहब, आप बताएं, शुरू करेंगे, आप बताते तो आप भी फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दें और आप भी बंद हो जाएंगे वैसे की वैसे ही। हैं यार। वो उससे लेकर बंद होने के दरमियान में जो मालो दौलत बनेगी वो भी तो हम होगी ना यार, हम भी अमीर हो जाएंगे, अच्छी यार गाड़ी रख देखिए लेंगे। हसन, बात ये है कि इसके अंदर ना बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनको हम बहुत सालों से जानते हैं, ठीक है? और ये लोग जो हैं वो, अगर आप इनको कहें कि जी ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं या ये किसी एक सियासी जमात के कारकुनों की तरह ऑपरेट करते हैं, सम ऑफ देम डू दैट। फॉर एग्जांपल इमरान रियाज खान ये करते हैं, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, मुईद पीरज़ादा ये करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि मतीउल्लाह जान का भी यही स्टेटस है या असद अली तूर का भी यही स्टेटस है कि वो पार्टिज़ान है। वो पार्टिज़ान नहीं है, वो हमेशा से अपोजिशन की लाइन लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली बहुत से अखबारात हैं जो अपने आप को अपोजिशन का अखबार कहकर प्राइड लेते रहे हैं इस चीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल नवाब वक्त ये कहता था कि हम जालिम हुक्मरान के आगे कलमा हक कहना जिहाद है, वो उन्होंने अपनी उनके मास्ट में लिखा हुआ था। इसी तरह वो अपने आप को अपोजिशन का अखबार कहा करते थे। शेख रशीद साहब जब वज़ीर थे तो वो कहते थे कि मैं तो फास्ट बॉलर हूँ, मैं बैटिंग का बंदा नहीं हूँ, मैं तो बॉलिंग का बंदा हूँ। यानी वो कहते थे मैं अपोजिशन का बंदा हूँ। यहाँ पर भी अपोजिशन है। आई एम नॉट सेइंग कि जी उनकी तरफ से जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। बहुत सारी बातों पर तनकीद हम करते हैं, खुद करते हैं, उनके मुंह पर भी कर चुका हूँ मैं। तो मतलब असद तूर का इंटरव्यू करने के लिए गया, मेरी उनसे काफ़ी देर बहस होती रही, लेकिन इट वाज़ वेरी शाइस्ता, जैसे कहते हैं ना कि वो हमको। और मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि भाई आप लोगों को टाउट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी इस बेसिस के ऊपर इन्होंने मेरे साथ किया है, ये किया, ये किया, ये किया है, तो इस वजह से मैंने सबके लिए नहीं कहा। और बहुत सारे लोग हैं, अब अहमद दुरानी का भी जो है वो लेकिन बंद अली, हुआ ये है। लोग अहमद गलत दुरानी, खबरें जो देते हैं उसका क्या? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो फेक न्यूज़ है इसका तदारुक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फेक न्यूज़ का मैं आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिस बता देता हूँ। एक साहब हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने एक मरतबा नया दौर, जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़ और फैक्ट फोकस, जियो न्यूज़, एक्सप्रेस, फैक्ट फोकस और नया दौर, ये 4 के ऊपर उन्होंने एक झूठी खबर बनाई कि नेशनल एंडाउमेंट फंड की नेशनल एंडाउमेंट, वो क्या है, एनईडी, उनकी जानिब से जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उसकी जानिब से एक डॉक्यूमेंट है, एक लेटर है, जिसमें इन 4 इदारों को उन्होंने ये कहा है कि ये इमरान खान की हुकूमत गिराएं। मैंने कहा मैं गिरानी, मैंने तो दसो। तो हमने एनईडी को लेटर लिखा कि जी ये आपकी तरफ से, ये आपके नाम पर हो रहा है, तो आप, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, आपने हमें कौन सा लेटर लिखा है? तो उन्होंने यूट्यूब को लिखा और यूट्यूब ने वो पर्टिकुलर वीडियो डाउन की,
ट्विटर को लिखा, ट्विटर ने वो पर्टिकुलर ट्वीट डाउन कर दी, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है कि और आप उसको फिर तशहीर भी करें, आप उसमें बताएं कि जी ये यूट्यूब चैनल के ऊपर इतनी दफ़ा, और 3 दफ़ा के बाद आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली। मगर यहाँ पर होता ये, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि फ़ेक न्यूज़ एक प्रॉब्लम है, और मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ फैलाई है। मेरा ये कहना है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिलिबरेटली नहीं किया, और जिन्होंने डिलिबरेटली नहीं किया उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, उनको वार्निंग होनी चाहिए। बात यह है कि गेहूं के साथ तो गेहूं भी पेश जाता है ना। तो नहीं नहीं, उससे मैं क्या है आपको फिर? हाँ, आप उसकी क्या ये कह कोई रहे हैं? गेहूं शेहूं नहीं ये फेंसता। गेहूं नहीं, गेहूं के साथ मैंने के- मुझे हाँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, कहता मेरे ना फैक्ट्री में बंदा बैठा, उसके भाई को उठा के ले गए। मैं कहा क्यों उठा के ले गए? कहता पता नहीं। मैं कहा कहाँ से उठा के ले गए? कहता पता नहीं। मैं कहा ये जो तेरे सामने बंदा बैठा है ना, इसको सारा कुछ पता है, ये तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं नहीं, तू कॉल करना, थाने कॉल कर। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कॉल की, जो आईओ साहब थे मैंने उनसे बात की, कुछ ढिल्लो साहब थे। मैं कहा ये आप बंदा लेकर आए हैं, इसकी क्या वजह है? कहता है, उसने जो मुझे पहला जुमला कहा, उसने कहा राणा साहब हूँ तुसी रिकॉर्ड ही आफ्ता पिछे कॉल करूँगे। तो मैंने उसको कहा मैं तेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, मैंने तुझे कुछ कहा है अभी? मैं तो सिर्फ तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि इसने क्या किया। उसने मुझे बताया। एनीवे उसने कहा मैं चलान लेकर आया हूँ अदालत से। बाद में उसने कहा तुसी नाराज ना हो, हुक्म करो, मैं हाथ हल्का रखा। मैं कहा नहीं, तू जो हाथ रखना रख। तो ये है रिकॉर्ड याफ्ता सारे इन लोगों को। अली कह रहा है, लेकिन सारे नहीं हैं। अली कह रहा है कि 2-4 जो हैं वो बेचारे। खैर असद तूर का तो चलें, एक उसने बात की है, एक असद का नाम है, मेरा ख्याल है सर आई एम सॉरी टू से बट नो, आई डोंट थिंक, मैंने भी लिस्ट को सरसरी सी नजर सर मेरी है, exact मेरा तो मैंने detail में ओपिनियन सारे तो है, नाम पढ़े मेरा नहीं। ओपिनियन यही है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है। देखें, आपने किसी के अगेंस्ट भी होना ना, अगर मैं इमरान खान को अच्छा नहीं समझता, मैं उसको उसकी पॉलिसीज़ की वजह से अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं कहता हूँ उसका सेहत कार्ड जो था ना प्रोग्राम, इट वाज अ ब्रिलियंट प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मुझे और कोई अगर उसकी अच्छी चीज़ लगेगी ना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, कि हबीब उसमें- अकरम को बताएं। मैं ये कहने लगा था, मैं नाम लेने लगा था। कौन सी फेक न्यूज़ फैलाई? अली यार, तुमने ना वो ना मेरा कंटेंट की चोरी करके ले जाते हो, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा था राणा साहब जरा अपनी बात खत्म करेंगे तो मैं भाई कहूँगा कि देखिए हबीब ना, अकरम सुनो का न्यूज़ से कसूर था। आपने उनको जॉब से निकलवा दिया है, ठीक है। एक बंदा लिटरली, आई नो सम, मैं उनके साथ, मेरी दुनिया न्यूज़ के अंदर वो भी थे, हम भी थे, तो थोड़ी बहुत सलाम दुआ उनके साथ थी। लेकिन हबीब साहब जो हैं, उनके जितने दोस्त हैं, मिसाल के तौर पर इमरान शफकत ने उसके ऊपर कुछ दिन पहले वीलॉग भी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मतलब वो मेरा ऐसा प्यारा दोस्त है कि मैं उसके साथ ना जितनी मर्जी बहस कर सकता हूँ, और वो हम अगली दफ़ा मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे जैसे हम भाई हैं, जिस तरह होना ठीक चाहिए, है, जिस तरह होना मतलब चाहिए। अगर हम आपके लोग personal आपस में relations, इख्तलाफ करते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसको आपने नौकरी से निकलवाया, फाइन भाई, मैं मान लेता हूँ कि वो बंदा आपकी बात नहीं मान रहा, वो बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है, और आप ये बेजा हिमायत कर रहा है, बेजा हिमायत कर रहा है, मान ली। यार पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो बेजा हिमायत नहीं कर रहे? ये कल की अब आपने खबर पढ़ी है ना मुनीफ फारूक की, कि 26 लोगों को डी सीट कर दिए क्योंकि बेजा हिमायत है। वो बेजा हिमायत नहीं है, हमने वो अगले उसमें कवर करना वो था, करते हैं ना, इसमें अभी cover हम कर उसको दिया। कवर। हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था भाई, इसने क्या कर दिया था हबीब अकरम ने? क्या किया ये- था भाई, बताएं कि हबीब अकरम ने क्या किया था। I'm just trying to keep it light. यू ट्राइंग टू कीप इट लाइट। नहीं, अली गुस्सा खा गया यार। नहीं, अली मैं अली light अली नहीं, फील्स नहीं, मैं गुस्सा अली नहीं फील्स खा रहा। देखिए, बात यह है कि एक सिंपल बात है कि जो आज़ादी इजहार का जो आज़ादी मेरी है या बात- हक अच्छा, है, एक सेकंड, एक सवाल का हाँ। जवाब दें। ये मखदूम शहाबुद्दीन, ये एक हफ्ता 10 दिन महीना पहले तो मुझे याद है, ये बैठा हुआ था आज़ाद टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर बैठा हुआ था। पता नहीं पैसे दे रहे थे आज़ाद वाले भाई, आप उनको यार, पैसे दे रहे थे, क्या क्या कह रहे हैं आप शो अली को? भाई? हाँ, क्या एंकर कह करवा रहे रहे हैं? हैं। शो एंकर करवा रहे हो आप उससे। आज़ाद पर तो पॉडकास्ट होता है, वहां पर कोई नहीं, थोड़ी है कि आज़ाद वो पे जाने सबको से क्या होता है? वो आज़ाद पे जाने से क्या होता है? आज़ाद पे जाने आप से क्या आज़ाद हो होता है? जाते आप हैं। approval जो है लोग भाई। आज़ाद होते हैं वही आज़ाद जाते पर हैं। जाने का मतलब है आप What? अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है What? बाय कौन? किसने अप्रूव किया What? आज़ाद में? देखिए, मुझे ये बता दें कि आज़ाद के ऊपर आप अप्रूवल के बगैर आ सकते हैं? आप मुझे किसका अपना अप्रूवल बताएं। यार? approval? हम ये तो पूछ रहे हैं। मखदूम शहाबुद्दीन की बात मखदूम शहाबुद्दीन अप्रूव करेगा कि आ जाएं आप आज। मखदूम शहाबुद्दीन वाज अप्रूव्ड बाय हु? अच्छा, अब मखदूम शहाबुद्दीन के आगे उसके चैनल का नाम नहीं लिखा हुआ। मखदूम शहाबुद्दीन यूट्यूब, उसका अपना चैनल है। नहीं, इसमें ये नहीं मजेदार है। बात है, हाँ। यानी कि मखदूम शहाबुद्दीन बैंड नहीं है, वो आज़ाद पर आता रहे, इसलिए सिर्फ यूट्यूब से बैन है ना। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल उसका नहीं banned तो इन लोगों को भी लोगों को तो यूट्यूब से बैन नहीं कर सकते हैं, उन्होंने स्पेसिफिक चैनल्स बैन कर दिए। अच्छा चलो, ये जितनी लंबी लिस्ट है, मुझे नहीं पूरी डिटेल मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मेरा नहीं, इसके अंदर देखिए आफ्ताब इकबाल है, मैंने तो थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते मैंने उनका नाम लिया था, और हाँ, मैंने आपने कहा था बताया कि था। भाई ये उन्होंने बंदा है, fake news ये सुनाई थी, ओरिजिनेटर है ये आपने फेक कहा न्यूज़ था, का। yes। इमरान रियाज खान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का इससे बड़ा मंबा, यानी अमेरिका में, दुनिया के लेवल पर ये इलॉन मस्क है, और पाकिस्तान के लेवल पर ये तो यार डोनाल्ड ट्रंप को आप कह लें। इनसे बड़े फेक न्यूज़ आर्टिस्ट जो है वो शायद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उससे बड़ा कोई अच्छा नहीं है। सर, मैंने एक मुई स्टेटमेंट दे दी पीरज़ादा है। के ऊपर गिव मी सम आपको- टाइम टू
क्लैरिफाई और एस्टैब्लिश माय पोजीशन। कौन किस सीडी स्टेटमेंट और कौन मैं कहना रिकॉर्ड किया आफ्ता ने, कौन रिकॉर्ड किया? दोस्त भी हैं इसमें, कुछ मेरे दोस्त भी हैं। बात ये अब नहीं कुछ हो सकता। और मेरे दोस्त भी हैं। वी वोंट लेट अच्छा, यू मेरी टेक बात योर तो सुने ना। देखिए अब आपको भी No, no, एहसास I होना won't take चाहिए it back. I'm कि not ready to बात take it back. और तीर दोनों वापस नहीं आ सकते। I'm not taking it back. तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, ये जो बिजनेस है ना न्यूज़ का, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने यूट्यूब चैनल बनाना। मैं उनको कहता हूँ आप क्या उस पर कहेंगे? वो कहते हैं कि जी हम ना ये बात करेंगे, बैलेंस बात करेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ इट वोंट वो वर्क, कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा। आपने करनी है तो शौक एंड ऑ है ना कोई बेसिकली। कोई एक गल करो, ठीक सोशल है? मीडिया के ये अब स्पेशली मैं जो आपको न्यूज़ है वो यही है, शौक एंड ऑ। ईमानदारी से क्राफ्ट का जो है ना, अपनी इसने ये क्राफ्ट क्या का वो कह बता रहा दिया? हूँ। इस तरीके से आपका माल हाँ, बिकता है? नहीं हैं? नहीं, देखें, नहीं ये नहीं है। अच्छा नहीं ये नहीं है हसन। देखें, क्या ये खबर बायसेस दुरुस्त? हाँ। बायसेस जो है ना वो एस्टैब्लिश्ड हैं। जो देखने वाले हैं ना लोग, हाँ, ठीक है। वो लोग ऑलरेडी ज़हन बना चुके हुए हैं। कोई भी इशू है ना आपका, अली अमीन गंडापुर और कोई कुछ कर रहा है, वो ऑलरेडी ज़हन बना हुआ है। वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी अपना सोचा हुआ है, ठीक है? इसी वजह से, और इसकी ऑडियंस ज़्यादा पीटीआई की है जो कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया ऑलरेडी। ये नहीं है कि नून की नहीं ऑडियंस, ये भी आप जहन में रखें, है ऑडियंस। तो आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट or against us. So you have to choose a side. These people have chosen a side, and you know वो उस पे कायम और दायम है. They know this is going to work, and this is what they're doing. I do not believe that they're doing it because of journalism. I do not believe they're doing it out of love for the country. There are issues. हर बंदे को जब आप टटोलेंगे, आपको पता चलेगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ ज्यादती हुई है जो वो समझता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और हुई है। मैं ये नहीं कहता नहीं हुई है, हुई है। बट दे हैव टेकन अ पोजीशन। व्हेन यू टेक अ पोजीशन ऑन द फेस ऑफ इट, वी हैव टू जज यू ऑन व्हाट यू से ऑन यूट्यूब और ऑन योर वीडियो। we can't go back in history and you know sort of start popping into your life and see oh अच्छा नून लीग ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ एस्टैब्लिशमेंट ने ਇਹ ਕੀਤਾ। हम वही देखेंगे जो आप हमें दिखा रहे हैं उस टाइम, और यार, उसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब आप ये करेंगे, यू कैन नेम इट एनीथिंग यू वांट, बट इट इज़ नॉट जर्नलिज्म। और फिर जब आप ये एक साइड को इतना प्रमोट करते हैं, पीटीआई को, देखिए, ये या जो बात नून है लीग ना, को, ये या जो नून बात है लीग ना, को, एक सेकंड तो रुको। आप फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये इल्ज़ाम जो है ना, एग्जैक्टली यही इल्ज़ाम नया दौर के ऊपर लगता रहा है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2 दफ़ा नया दौर की बंद हुई वेबसाइट ना? को बंद किया किया गया, गया, हाँ। इसके यूट्यूब चैनल को बंद करने की कोशिश की गई, और ना सिर्फ की कोशिश की गई, हमारा लाइव तो उन्होंने बंद करवा दिया था इसका YouTube मत- को गलत इन्फॉर्मेशन की इसका basis मतलब पर। है अगर मैं हाँ नहीं, मेरी बात सुन लें। बात यह है कि अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि किसी के साइड लेने की बेस पर, किसी की बायस की बेस पर अब चैनल बंद होना शुरू हो जाएंगे, अच्छा, खैर, मैं ना तो इसमें- अच्छा नहीं, रुक जाए ना। अब आप ये बताएं कि क्या नया दौर अली तो पर्सनल ले गया यार। नहीं, पर्सनल नहीं है ना, ये समझने की बात है। नया दौर क्या सिर्फ इस वजह से ये सब कुछ कर रहा था कि हमने एक साइड चूज कर ली है और हम ये करना चाह रहे हैं? क्या हमारा एजेंडा ड्रिवन था? क्या हम प्रोपेगेंडिस्ट थे? या तो आप ये तस्लीम करें कि हम भी प्रोपेगेंडिस्ट थे, हम भी साइड चूज कर चुके थे और एजेंडा ड्रिवन था, और जो कुछ हमारे साथ हो रहा था वो होना चाहिए था, या फिर ये भी गलत है? मैं कुछ कर लूँ आजकल क्या साइड है नया दौर की? नया दौर अपनी तरफ से जो उसकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उससे 1 इंच भी नहीं हिलता। तो फिर पॉइंट तो प्रूव। उनका भी मैं आइडियोलॉजिकल थोड़ी सी- पोजीशन है। अली मैं आप थोड़ी- ये क्यों कह रहे हैं कि उनका एजेंडा है प्रोपेगेंडिस्ट है? पीटीआई, नाउ दे आर अच्छा, प्रो पीटीआई। नो 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 But maybe they were not anti-PTI and they were anti-establishment. ओके तो आर यू नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट? गाइस लेट We मी are. सो उनकी एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग आप वो क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं उनका ये मानना झूठी है, खबरें दे मैं रहे? आपको जवाब दे देता हूँ। उनका ये मानना है कि आप क्यों नहीं कह रहे कि establishment- एक अब मेजर आपने एक जनरल सवाल किया, जरा सुन आप लेना। क्यों नहीं यार कह रहे आप दोनों मैं मेरी बता बात देता भी हूँ सुन ना। ले। मैं जेल में प्रोग्राम का जाके होस्ट मिला हूँ, है मैं आपसे इमरान मिलते खान तरह को। मैं आपसे एक- मिलते तरले पे वो आया तो- हूँ, वो तो मुझे भी अभी बोलने सेठी दें। साहब ने भी कहा कि देखिए नाज़रीन ये उनको बात भी कर बंद रहे हैं कर देना चाहिए, censorship समझ से की, उठाएं सबसे पहले और सेठी मुझे साहब सेंसर को। करी उन्होंने जा भी रही कहा था कि एक फौजी जो है वो गैर सियासी शख्स जो है वो जाके इमरान खान साहब से मिले हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ये बात की गई कि ये गलत खबर दे रहे हैं सेठी साहब। हुआ है ना? यू स्टैंड बाय ऐसा तूस खबर के जी वो नहीं, इमरान खान मैं को- ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो फिर सेठी साहब भी गलत खबर दे रहे हैं ना। अच्छा आप यार, दोनों को बंद कर दें। बॉयज दोनों में Consistency अगर रखें। मैं इसको वापस ले आऊँ, पॉइंट ये है कि इन प्रिंसिपल हम जो अली कहना चाह रहा है, जो बात अली समझाना चाह रहा है वो ये है कि इन प्रिंसिपल आपको जो एक्सप्रेशन का राइट है, वो जो जिस तरह का भी पाकिस्तान के आइन में जो भी कोई कदगन है, उसके बाद आपको इजाज़त होनी चाहिए। इस किस्म की हरकतें नहीं की जा सकती। ये कह रहे हो ना अली तुम? और मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह अली ने रहा। मैं ये 15 कह रहा मिनट हूँ- तकरीर की और कह रहा है नहीं, मुझे मैं नहीं ये पता। नहीं नया कह दौर रहा। का आप क्या मैं ये केस कह रहा हूँ बहुत कि आप अलग है। फेक न्यूज़, आप फेक नया दौर न्यूज़ को के ना ऊपर- कंपेयर करो यार इन आप लोगों के फेक साथ। न्यूज़ के ऊपर
आप उनके स्ट्राइक्स मारने की कोई कोशिश करें, आप यूट्यूब को लिखें, वो नहीं काम कर रहा ना, नहीं इट डज नॉट It वर्क। doesn't भाई work बात ये कि यार। आप कह रहे हैं ज़राए की खबर है और वो ज़राए की खबर जो है वो दुरुस्त नहीं होती है। अक्सर ऐसे होता है कि आपने जो झूठ बोलना होता है अच्छा। वो आप ज़राए की खबर देकर ठीक चला है। देते हैं। आई एग्री। Some of the names in this, some of the names, and let me please interject here. Some of the names in this list कि घर में उनको रोटी ना कोई दूसरी दफा पूछे, वो लोग हैं और वो टेलीविजन पे बैठ के बता रहे होते हैं। बहुत, मैं अब मिसाल आप नाम लेना चाहते हो, मैं क्यों नाम लूं? शयान अली की बात करें नहीं, आप बहुत बेचारे। यार, मैं कहता हूँ आप सबसे मुझे ज़्यादा बताओ यार, शयान का भी नाम है। हाँ उससे जी। तो entertainment सब- बनती अब है ये ना। कॉमिक रिलीफ शयान has अगर a कोई YouTube एक शख्स- channel। Yes. अगर कोई शख्स हमें कॉमिक वो भी रिलीफ belong प्रोवाइड करता कर रहा है। है Yes. इस Oh मुल्क my को, God। एक शख्स कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है मजा। मुल्क को, नेशन को, हंसा रहा है। आप कर रहा है। उसको हाँ। सर्व कर रहा है ना, हंसा रहा है वो सब। मतलब मैं उसकी शक्ल देखता हूँ कहता हूँ और यार serious और लेते उसका हैं। आपने देखा है उसके मुंह पे दाने कितने निकल आए हैं, वो गर्म है अंदर से। यार वो उसकी एज है ना यार यार, वो अली, मतलब वो क्या क्या बातें कर रहे हैं यार, वो please, बहुत गुस्सा है उसके अली अंदर जो भरा हुआ, रोज है ना- कड़वा कसीला हो चुका है। नाज़रीन, अभी तक आपको अंदाजा होगा कि हमारा रोज का टॉपिक जो है ना, अली किसी तरीके से इस Oh तरफ my घेर के ले God. जाता है। आज टॉपिक में था, अच्छा यार मैंने अगले टॉपिक की तरफ जी, नहीं जी, जाना, ठीक है, please, काफी सारा टाइम please, वेस्ट हो गया। please। नहीं, Point इसको ये- आप फंडामेंटली देखें, आप इस बात को, ये आप कहें यार मैं कह रहा था एक ना, सेकंड, कहे, आखिरी बात, ऐसी की तैसी ये आपकी। जो मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर है कि 27 चैनल यकायक उन्होंने एक ऑर्डर में बंद कर दिए हैं, ये खुद बजाते खुद ये जो फैसला है जिसमें 27 चैनल्स का एक लिस्ट आती है कि मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि ये बंद कर दें, ये बजाते खुद एक इंडाइटमेंट है। बिकॉज अगर आप एक चैनल के ऊपर किसी उसकी गलत खबरों की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर सेपरेटली एक्शन ले रहे हो तो वो समझ में आती है, लेकिन 27 चैनल्स को इकट्ठे बंद करना, ये एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा, यार सारा टाइम ही आप बोल छोटा रहे हो, मैं तो मैं allow मान करता जा रहा रहा हूँ, हूँ। एक मैं छोटी सी आराम बात से है, वो बैठा शायद रहता हूँ। वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। मामला ये है कि 2017 में यहीं से काम स्टार्ट हुआ था, ठीक है? यार ये अच्छा, end में यार मैंने अली, यार अली बस बस कर दो अली, यार, हमने आगे बस चलना कर दो। है। बात एक सेकंड मुझे कंप्लीट मुझे- करने दें। मैं- एक या- चल जुगल यार I'll मैं help आपकी you out. आप नहीं, दोनों let me help की you out. नो नो नहीं, नहीं, आई हसन, विल हेल्प बोथ ऑफ यू, no, 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 आई हसन, विल हेल्प just बिकॉज़ one आई हैव टू टेक द second. प्रोग्राम। एक चले, जुमला, आप वकास को कहने दें, फिर मैं बात करूंगा जुमला पूरी। देखें, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये अली जो अभी बात कर रहा है ना, ही इज टेकिंग यू कैन से अ लिबरल मैच्योर पोजीशन फॉर दिस इंडिविजुअल्स, और वो ये कह रहा है बिकॉज ही बिलोंग्स टू एसोसिएट विद एन इंस्टीट्यूशन, और नया दौर एज एन इंस्टीट्यूशन ये कदरें रखता है कि वो मैं खुद उनके भी रखता साथ खड़े हो सके, जो लोग चाहे गलती करते हैं बट वो उनके साथ खड़े हो सकें। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ये लोग जब नया दौर पे ये वक्त था तो बहुत कम इनमें से लोग अच्छा, खड़े राणा थे साहब, और मजाक उड़ाते थे। राणा साहब, बस very जी, good, बस, आपकी मैं बात और खत्म कुछ हो नहीं गई। कह अली, रहा। एक सेकंड, I am done. हाँ जी बताएं। 2017 में आपने इस तरह के ही चीज़ें, मिसाल के तौर पर 3 फेसबुक पेजेस एक दिन में बंद किए गए, उसके ऊपर एक ही पोस्ट लगी थी साइमल्टेनियसली, क्योंकि तीनों के एडमिन्स जो थे वो 2-3 लोग थे। यार बस कर दे यार, अली अली हो गया नाज़रीन, यार। अली नाज़रीन ने अपने पुराने देखिए, आप दुखों मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। जब मैं बोलना हाँ, शुरू चलो, करता हूँ आप ये बताओ, कहना शुरू कर बताओ, देते हैं। रुक जाए एक सेकंड। आप ही मुझे 2017 में साकिब निसार की एक तस्वीर लगाई और उसके ऊपर बाबा रहमत टाइप का कोई ऐसी मज़ाहिया सा जुमला लिखा। मैसेज आया फेसबुक की तरफ से, नोटिफिकेशन कि आप योर पेज हैज़ बीन टेकन डाउन बिकॉज जो आपने ये पोस्ट की थी ये पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक गलत है या गैर कानूनी है, इसकी वजह से हम आपका पेज टेक डाउन कर रहे हैं। 3.3 मिलियन फॉलोअर्स के 3 पेजेस कंबाइंड 3.3 मिलियन फॉलोअर्स थे उनके, आन की आन में सफाई हस्ती से मिट गए। और ये सिर्फ 3 पेजेस इस वजह से हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर स्टोरी की थी डेली टाइम्स के ऊपर काम करते हुए। नाउ दीज आर जस्ट 3 पेजेस, यू हैव नो आइडिया कितनी बड़ी। उससे हुआ क्या कि आपने कंप्लीटली एक सियासी जमात को यूथ के किसी प्लेटफॉर्म से उसके बारे में बात करना एक तरह से पराया बन चुका था। जो उनके फेसबुक पेजेस थे वो ख़त्म कर दिए गए, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ इंजीनियरिंग यू आर डूइंग नाउ। और आप इसको रिवर्स ये सारी गुफ्तगू जो अली ने की और राणा साहब ने की, दोनों ने अपने अपने मौक़िफ़ आपको दिए, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। छोटी सी टोटल बात ये है कि जो अली ने 2017 का टाइम बताया या जो भी टाइम था 2017 के अंदर जिन लोगों को बंद किया जा रहा था, अली ने सियासी जमात का नाम नहीं लिया लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा आज उसी नहीं, से नाम लेना PMLN थी, आज उसी से मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमात के साथ हो रहा है। द शूज़ ऑन द अदर फुट, और उसमें सिर्फ इतना है। अली का ये कहना है कि बिकॉज अली उस वक्त भी ये कहता था कि उस वक्त ना बंद किया जाए, तो ही हैज़ टू टेक दैट प्रिंसिपल पोजीशन टुडे एज वेल, अदरवाइज फिर अली को लोग जज करेंगे। पर मैं भाई आपको मैं किसी डर के नहीं कह रहा, यार तेरे हाथ में बात कर रहे हैं यार, आप ये कह रहे हैं कि मैं उसके इसलिए कह हक रहा में हूँ। बात कर रहे I'm हैं। just saying that because you I'm have not all, saying this for the sake of consistency. I genuinely believe in this. which is the point now, because you believe in these things, so Yes. you are saying that कि उस वक्त भी गलत था या आज भी गलत है। राणा साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, फेक न्यूज़ के बारे में कोई किसी लेवल पे क्रैकडाउन मैं होना कह रहा हूँ चाहिए। उस वक्त गलत था, आज जो हो रहा है वो उसमें और उस दिन में डिफरेंस है। वो आप नया कह रहे दौर हैं- को
आप इन लोगों के साथ क्लब नहीं कर आप सकते, ही कह मेरा रहे ये हैं कि पॉइंट मुख्तलिफ है, ठीक जी। है, आप ही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी इससे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया हमारा, तो एक टॉपिक भी अब कम हो गया, अभी अगला एक करेंगे फिर ख़त्म कर देंगे शो को। ठीक है। उसके अंदर मेरा सिर्फ सिंपल सी बात ये है, और वो एक बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो, जिस तरह मैंने कहा कि उनको घर में कोई रोटी नहीं पूछ रहा होता, लेकिन वो ऐसे आपको आके बता रहे होते हैं कन्फर्म होके और ऐसे पक्के होके। एक चीज़ होती है आपका कि आप इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज यू लव द पर्सन और यू एक्चुअली बिलीव इन दैट मैसेज। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस लिस्ट डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, ठीक है, दे जस्ट डू इट सो दैट बिकॉज उनको पता है कि यहाँ से, उस ज़माने में ये कर रहे थे, खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए थे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से करियर बनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई मैं और मैं आपने जो नाम बढ़ा लिया उनके अलावा, अगर आप तो असद तुर्की छोड़ दें और आप मतीउल्लाह जान को छोड़ दें और आप अगर हबीब अकरम साहब को छोड़ दें, और मेरे ख्याल है एक या शायद दो को नाम होंगे, इसके अलावा इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई इस तरह की सहाफ़त हो, कभी उसने कोई सहाफ़त की हो, कभी खुद स्टोरी ब्रेक की हो, स्टोरी लेके आया हो, कुछ भी किया हो। ये लोग जो थे ये सोशल मीडिया की दुनिया में इकट्ठे हुए, वहीं से ये बन गए। उस वक्त रियासत के इदारों को उनकी ज़रूरत थी, आज उनको इदारों को ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेरी नज़र में ये वही ऑपरेशन शुरू हुआ है कि जो उनका ख्याल है कि उन्हीं के एसेट से अब रोग हो गए हैं, तो वो उनको बंद करने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एतराज़ सिर्फ वहीं पे है कि जो आज़ादी इज़हार है, वो एक जो भी लॉज हैं, कवानीन हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर अंदर तक जितनी की जा सकती है उसकी इजाज़त होनी चाहिए। अगला टॉपिक है, और वो भी इज़हार आज़ादी राय के ऊपर ही है। रियली व्हाट आर वी टॉकिंग नाउ? वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब गवर्नमेंट ने और पंजाब हुकूमत ने असेंबली के अंदर एक बिल पेश किया था, और उसके ऊपर बेनज़ीर शाह साहिबा हैं जियो न्यूज़ की, उन्होंने आज से मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले एक बड़ा डिटेल थ्रेड बनाया था एक्स के ऊपर, और उन्होंने बताया था कि क्या होने जा रहा है। और जब उन्होंने बनाया था तो बिलीव मी, मैंने उसके बाद पता किया तो फिर मुझे हुआ कि नहीं, एक्चुअली होने लगा, बिकॉज आई थॉट दैट व्हाई इज बेनज़ीर सेइंग दीज थिंग्स। आई मीन दिस इज समथिंग व्हाट द लॉ सेज, और मैं उसकी सिर्फ वो समरी बता देता हूँ। वो ये है कि पंजाब हुकूमत अपनी मशहूरी के लिए, या अपने प्रोजेक्ट्स की मशहूरी के लिए, या अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा की मशहूरी के लिए किसी किस्म के भी अखराजात कर सकती है। कहाँ वो अखराजात किए जाते हैं, किन को दिए जाते हैं पैसे, किस तरीके से दिए जाते हैं, और उसका अमाउंट क्या है, इसके बारे में किसी को कोई हक नहीं होगा कि वो सवाल पूछ सकेगा। और इसके अंदर फिर आगे ये था कि वो एक कमिश्नर साहब हैं, कोई उनके पास बात जाएगी, वो भी अगर फ़ैसला फ़ाइनल उनका होगा, अगर उनका फ़ैसले से आप मुत्तमिन नहीं हैं तो आप किसी अदालत में भी नहीं लेके जा सकते। मतलब इस तरह की तो चीज़ें, शायद पाकिस्तान का आइन जिसमें लिखा हुआ है कि इस आइन को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, या इस आइन की जो यहाँ पर कोई कानून साजी का राइट है कौमी असम्बली का, वो लामहदूद है, उसको कोई नहीं चेक कर सकता। उसके जो चीज़ें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं और वहाँ से उनको रिवर्स करना पड़ता है। पंजाब हुकूमत ने पता नहीं किस सोच के अंदर ये बना दिया, और जब ये उन्होंने लिखा था थ्रेड तो मैं हैरान था कि ऐसा हो नहीं सकता, बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू, नाउ इट इज़ अ लॉ। तब तो सिर्फ बात हो रही थी, और उस लॉ के तहत एक तो ये है। दूसरी चीज़, वो आपको याद होगा पिछले दिनों खबरें भी चल रही थी कि मरीम साहिबा के नाम पर बहुत सारा कोई अस्पताल बन गया है, जना अस्पताल का, कोई हार्ट सेंटर। तो इसी के अंदर अपैरेंटली लॉ के अंदर ये भी है कि किसी भी चीज़ को का नाम, किसी भी सरकारी इदारे का नाम, सड़क का नाम किसी से भी मंसूब किया जा सकता है, और उसके ऊपर भी किसी को एतराज़ नहीं किया जा सकता। तो आप दोनों के ख्याल में इस किस्म की जो कानून साजी है वो इस हुकूमत वक्त को फ़ायदा देगी? हसन, वही बात आ जाती है ना फिर। अब आप खुद ही इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये टेंडेंसी जो है वो कोई नेशनल इंटरेस्ट में हो रही है, पब्लिक के इंटरेस्ट में हो रही है, या ये फॉर द सेक ऑफ मोर अथॉरिटेरियनिज्म हो रही है। मुझे आप एक बात समझाएं। मेरे नज़दीक वो क्या कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लॉ था पंजाब का, वो तो एक लैंडमार्क लॉ था, और यही बताया गया था उस वक्त हमें बिल्कुल कि जी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ पास किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ पास किया है, और उस ये जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, और हमने बहुत तारीफें की है, और सर उसमें है भी, हमने और मैंने खुद उसकी उसको वजह इस्तेमाल से करते हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली गवर्नमेंट से। बिल्कुल, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन उसकी पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान आज जेल में इसलिए बिकॉज राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत एक बंदे ने जो है वो निकलवाई उसकी सारी तोशाखाना की डिटेल्स, रखा गया और इवेंचुअली उसको दिया गया। फिर आपकी ट्रांसपेरेंसी इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग, राइट? आपकी अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग। आपने मुझे कोई तरीका समझा दें। देखें, अब ना ये चीज़ें बुरी लगने लग गई हैं। एक तस्वीरें लगी हुई हैं पूरे शहर के अंदर, उसके अंदर मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है शुक्रिया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा। क्या लिखा हुआ है जी आगे? LDA की ऊपर लोगो लगा हुआ है, और साथ लिखा हुआ है एक्सपो सेंटर से और वापडा टाउन तक, ये इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ कि किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं वो। तो सड़क का उन्होंने बताया तो नहीं, लिखा ही नहीं हुआ ना उस पे, लेकिन वो सड़क का नाम लिख दिया भाई। मान ली नहीं, ये कोई सड़क का नाम है कि वहां से वहां तक? ये सड़क का नाम नहीं है। सड़क का कोई नाम होता है कि जी ये सड़क, या यहाँ से नहीं बनी ना उसकी थोड़ी, आप लिख दें यहाँ से लेकर यहाँ तक सड़क पक्की करवाने पर, ठीक है, मैं कहूँगा कि अच्छा यार ठीक है, चलो जी समझ में आ गई, मुझे कोई बात समझ में आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं।
ये और उसके ऊपर जो वो लिखा हुआ भी है ना टेक्स्ट, वो एक पट्टी है छोटी सी. ऑल यू सी इज, अगर आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, ज़रा पैदल कितने लोग फिर रहे होंगे मेन नहर पे, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक तस्वीर नजर आ रही है. There was no reason to name the Jinnah cardio जो And there's a long controversy behind that as well. वो 2024 का कुछ डिसीजन था, वहां से आपने बैकआउट किया. बैकआउट किया, फिर आपने दोबारा फिर आपके मुंह से बजट की स्पीच के अंदर वो अल्फाज निकले भी हुए हैं, ठीक है, वो भी उसमें आपने एमएन बोला है. अब ये सब कुछ देखते, अब आप कह रहे हैं कि जी हम जिसको, अच्छा फिर भाई क्यों है ये पॉलिसी कि जिसको जितने मर्जी ऐड जिस मर्जी एजेंसी के तहत मैं दे दूं, मेरे से कोई पूछ नहीं सकता. आप जरा मुझे इसका लॉजिक दे दें, मैं इस लॉ की हिमायत करने के लिए तैयार हूं. बाकी सारी बातें आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. ये इतना मजेदार है और आपको ये आपको मैं आई मीन आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम रीडिंग टू यू. इसकी नंबर 10 है जी, पावर टू मेक रूल्स. द गवर्नमेंट में by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act. ठीक है, very simple. Indemnity 11 point. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the government, public body, officers of the department or employees performing under the act for any damage caused or likely to be caused by any act or omission which is in good faith done or intended to be done under the act or rules. Savings, क्या headline है savings. Point 12. All public awareness campaigns undertaken by the government or public body sector since 1st January 2024 shall be deemed to have been validly undertaken under the act. पुरानी बात, पिछले साल 1 जनवरी से जो कुछ हुआ है कोई इसी एक्ट के तहत है, ठीक है. ओवर राइडिंग इफेक्ट, नॉट विद स्टैंडिंग एनी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इंक्लूडिंग एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ एनी कोर्ट, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट, and any undertaking tendered before any court or any other legal forum, the provisions of the act shall prevail. इसका मैं आपको बता देता हूँ ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि किसी कोर्ट में कोई जजमेंट, कोई अंडर ट्रायल केस, कोई चीज़ इस एक्ट के खिलाफ एक्ट नहीं कर सकती. ये एक्ट में जो लिखा है और इसमें जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगी ऑन एनी जजमेंट, ऑन एनी कोर्ट रूलिंग्स, ऑन एनी कोर्ट इटसेल्फ. और फिर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी. सर वो आप एक कानून बनाए, एक कानून बनाए कि जुनैद सफदर का चलान भी नहीं हो सकता. यार वो हुआ ना यार, नहीं वो कानून बना दिया. देखो मैंने टेलीविजन, आई वुड नॉट हैव नोन, मैंने टेलीविजन पे होना चाहिए था. टिकट्स देखे, खबर देखी, जियो की वेबसाइट पे लगी हुई. क्या बात है, हमने भी लगाई है खबर. आपने भी लगाई हुई है? जी बिल्कुल. एक कानून बनना चाहिए कि उनका भी कि अब वो चलान भी नहीं हो सकता आइंदा. नहीं, चलान तो होना है ना, वो तो रूल ऑफ लॉ है ना. 1998 में हसन साहब, आपको याद होगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान में इफ्तिताह हुआ था ये आपकी जो मोटरवे है, और वहाँ पर मियां साहब का चलान हुआ था. ठीक है, दिस इज फ्रॉम अ 27-year-old प्लेबुक. अच्छा, ऑल्सो नो, बट इट्स ऑल्सो समटाइम्स इट्स अ प्लेबुक, समटाइम्स इट एक्चुअली हैपेंस एज वेल. नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है. आप इसकी तशहीर भी कर लें. नहीं, मैं कह रहा हूँ आप इसकी तशहीर भी कर लें. हाँ, नहीं, ये है कि इन्होंने तशहीर कर दी होगी बिकॉज इन्होंने सोचा होगा इट्स अ गुड पीआर अपॉर्चुनिटी, कर लेते हैं. I believe it is a good PR opportunity. If I were in their place, I would have done the same. What I'm saying is that while you are enacting all these draconian laws, ये PR कैंपेन करते हुए you look like someone like IDF. अच्छा खैर, वो पता है क्या, दिस हैपेंस. नाज़रीन, मैं आपको मजे की एक स्टोरी सुनाता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे. मुझे देखें, ये अपना बेनज़ीर शाह ने इसको ट्वीट किया हुआ है, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे ये फेक लग रहा है. यार आपने अभी पूरा बिल पढ़ के सुना दिया है, यकीन नहीं आ और रहा. आप कह रहे हैं कि फेक है. अच्छा खैर, I think बेनज़ीर शाह would never. No, I'm saying मुझे यकीन नहीं आ रहा. 2 weeks ago when she wrote, मैंने आपको बताया, मैंने उसमें नाज़रीन को बताया कि 2 हफ्ते पहले जब उन्होंने लिखा था तब मुझे भी ऐसे लग रहा था. अच्छा, मेरा ख्याल है प्रोग्राम को और हमारा टाइम खत्म, मैं अपना वाकया सुनाता रह गया हूँ. पॉइंट ये है 2 मिनट. अच्छा नहीं, अब चलें ख़त्म करते हैं ना, हम इसको ज़रा इकट्ठा कर लें. जो अभी हमने सारी राना साहब ने बात हमें पढ़ के अंग्रेज़ी में सुनाई है, उसका जो मकसद है, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है. एक तो ये तो चले है ना कि वो इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई पूछे ही ना कि हम कहाँ पैसे खर्च रहे हैं. ठीक है, ये इट्स वेरी गुड, बट द पॉइंट फॉर मी इज़ द डेट कि जब से नाफिजुल अमल होगा, जो कि 1.5 साल पुरानी डेट है. यानी कि वो बैक पीछे जाके
पिछले टाइम के अंदर होगा और उस पिछले टाइम के अंदर नाफिजुल अमल होने के पीछे उन मुबैना स्कैंडल्स का कितना रोल है जो पंजाब के अंदर यही इश्तहारात देने के बारे में और स्पेशली डिजिटल मीडिया के ऊपर जो इश्तहारात दिए गए पिछले साल के अंदर उसके बारे में जो गुफ्तगू होती है और बहुत सारे लोग जो जानते हैं इसको वो मेरे बताए बगैर ही बता सकते होंगे कि वो किस इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक इंसिडेंट के अंदर ही कई करोड़ों की कहानी सुनाई गई है कि सिर्फ एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको भी करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि एक तरफ आप लोगों को की ज़बानें बंद कर रहे हैं, एक तरफ आप उनके यूट्यूब चैनल्स बंद कर रहे हैं कि वो जो हैं स्टेट के ख़िलाफ़ बातें करते हैं या स्टेट के मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं। दूसरी तरफ आप जो है ड्रकोनियन किस्म की वो कवानीन बना रहे हैं कि आपसे कोई पूछे ही ना कि आपने पैसे कहाँ खर्च दिए। ये सोचने वाली बातें हैं। अगर आप जमहूरियत के अंदर यकीन रखते हैं या आप हाइब्रिड सिस्टम भी किसी किस्म का चलाना चाहते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा डेमोक्रेसी का या डेमोक्रेसी का भी कोई एलिमेंट छोड़ दें। ज़रूरी तो नहीं है कि आप सारा कुछ ही चाका ही रहन दो। हाँ, चाका ही थोड़ा जा रहन दो, चाका रहन दो, असी भी अपने प्रोग्राम का रहन देने हैं चाका। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में सिटिंग कमेटी के प्लेटफॉर्म पर। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी साहब को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।